क्रांतिदर्शी युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के साधना खंड के अंतर्गत गणपत्योपनिषद का आज हम सभी स्वाध्याय करेंगे। यह उपनिषद अथर्ववेदीय परंपरा के अंतर्गत है। इसमें सर्वप्रथम गणपति की स्तुति प्रार्थना की गई है। तदुपरांत सबकी आत्मा के रूप में विद्यमान गणपति की स्तुति की गई है। तत्पश्चात गणपति मुनि अर्थात गणपति शब्द का अनुक्रम, गणपति गायत्री, गणपति ध्यान, गणपति माला मंत्र, इस विद्या के पठन का फल, विद्या प्रदान करने के नियम, कुछ काम्य प्रयोग अर्थात कामनाओं की पूर्ति के लिए मंत्र प्रयोग तथा अंत में इस उपनिषद की फलश्रुति का वर्णन किया गया है। वस्तुतः परवर्ती कालीन उपनिषदों में सगुणोपासना की ओर झुकाव दिखाई देता है। इस उपनिषद में भी कुछ वैसा ही प्रतिपादन है। गणपति को ब्रह्म रूप में भी प्रतिष्ठित किया गया है, परंतु उनका मानवीकरण रूप अधिक मुखर हुआ है। शांति पाठः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्वं शास्तु नो विर्वशीम देवहितं यदायुः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद के प्रथम, द्वितीय और तृतीय मंत्र में क्रमशः उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, गणपति भगवान को प्रणाम है। तुम ही साक्षात प्रत्यक्ष तत्व हो, तुम ही एकमात्र कर्ता हो, तुम ही एकमात्र धर्ता हो और तुम ही एकमात्र हरता हो। एकमात्र तुम ही इन समस्त रूपों में विद्यमान ब्रह्म हो। तुम ही साक्षात आत्मस्वरूप हो। मैं सदा ऋत अर्थात सत्य से परे बात कहता हूँ, सत्य का ही प्रतिपादन करता हूँ। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तुम मेरी रक्षा करो, वक्ता अर्थात आचार्य की रक्षा करो, हम जैसे श्रोताओं की रक्षा करो, ज्ञान दाता की रक्षा करो, धाता अर्थात ज्ञान धारक की रक्षा करो, अनुचान अर्थात ज्ञान को क्रिया रूप देने वाले की रक्षा करो तथा मुझ शिष्य की रक्षा करो। आगे से, पीछे से, उत्तर से, दक्षिण से, ऊपर से तथा नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। सभी तरफ से मेरी रक्षा करो। चारों तरफ से मुझे संरक्षण प्रदान करो। पांचवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तुम वाङ्मय अर्थात अक्षर स्वरूप हो, तुम ही चिन्मय आनंद स्वरूप एवं ब्रह्म रूप हो, तुम ही सच्चित आनंदमय एवं अद्वितीय हो, तुम प्रत्यक्षतया ब्रह्म हो, तुम ज्ञान स्वरूप एवं विज्ञानमय हो। छठे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यह संपूर्ण जगत तुम्हीं से उत्पन्न हुआ है, यह संपूर्ण विश्व तुम्हीं में प्रतिष्ठित है, यह संपूर्ण विश्व तुम्हीं में विलीन हो रहा है, इस समस्त जगत की तुम्हीं में प्रतीति हो रही है। तुम भूमि, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश रूप हो। परा, पश्यन्ति, मध्यमा और बेखरी आदि वाणी के यह चार विभाग तुम ही हो। तुम तीनों गुणों से भी परे हो। तुम भूत, वर्तमान एवं भविष्य तीनों कालों से भी परे कालातीत हो। तुम ही तीनों शरीरों स्थूल, सूक्ष्म
एवं कारण से भी परे हो। तुम्हें नित्य मूलाधार चक्र में प्रतिष्ठित रहते हो। इच्छा, क्रिया एवं ज्ञान आदि तीनों शक्तियाँ एकमात्र तुम ही हो। योगी तुम्हारा ही निरंतर चिंतन करते हैं। तुम्हें ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा, ब्रह्म भी हो। ये भो, भुवः, स्वः तीनों लोक और स्वयं ओमकारवाची परब्रह्म भी तुम ही हो। 7वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, सर्वप्रथम गण के आदि अक्षर अर्थात ग का उच्चारण करें, तदंतर वर्णों के आदि अक्षर अ का उच्चारण करें, इसके पश्चात फिर अनुस्वार का उच्चारण होता है। इस तरह अर्धचंद्र से शोभायमान गंग ओमकार के द्वारा अवरुद्ध हो जाने पर तुम्हारे बीज मंत्र का रूप ओम गंग ही है। 8वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इसका प्रथम रूप ग कार अर्थात ग है, मध्यम रूप अकार है, अनुस्वार अंत्य रूप है तथा बिंदु ही इसका उत्तर रूप है। नाद ही इसका संधान है और संहिता इसकी संधि कही गई है। ऐसी ही यह गणेश विद्या है। 9वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इस मंत्र के ऋषि गणक हैं। छंद निश्चित गायत्री है और देवता श्रीमन महागणपति है। ओम गण गणपत्यै नमः यह ही महामंत्र के नाम से जाना जाता है। 10वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, हम एक दंत गणेश जी को गुरु शास्त्रानुसार जानते हैं। उन वक्रतुंड का ध्यान करते हैं। वह दंती हम सभी को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। इस मंत्र को गणेश गायत्री मंत्र कहते हैं। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। 11वें, 12वें, 13वें और 14वें मंत्र में क्रमशः उपनिषद के ऋषि कहते हैं, जो योगी साधक एक दंत चतुर्भुज स्वरूप चारों हाथों में पाश, अंकुश, अभय एवं वरदान की मुद्रा धारण करने वाले तथा मूषक अर्थात चूहे के चिन्ह वाली ध्वजा को लिए हुए रक्त वर्ण विशाल उदर वाले सूप के सदृश बड़े बड़े कानों से युक्त लाल रंग के वस्त्रों से आच्छादित शरीर पर लाल चंदन का लेप लगाए हुए रक्त पुष्पों से विधिवत पूजित भक्तजनों के ऊपर अनुकंपा करने वाले देवता, जगत के हेतुभूत अच्युत, सृष्टि रचना के पूर्व में प्रादुर्भूत तथा प्रकृति एवं पुरुष से परे विघ्न विनाशक गणेश जी का नित्य प्रति चिंतन करता है, वह योगी साधक समस्त योगी जनों में श्रेष्ठतम एवं अनुपम है। 15वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, व्रातपति अर्थात समस्त देव समुदाय के नायक को प्रणाम है। गणपति को नमस्कार है। प्रमथपति अर्थात भगवान शिव के नायक के लिए नमन वंदन है। लंबोदर के लिए, एक दंत के लिए, विघ्न विनाशक के लिए, भगवान शिव के पुत्र के लिए एवं श्री वरद मूर्ति अर्थात वर प्रदाता के लिए नमन वंदन है, बारंबार प्रणाम है। 16वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यह अथर्ववेद की उपनिषद है। जो मनुष्य इस उपनिषद का अध्ययन करता है वह ब्रह्मत्व पद की प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। सभी तरह के विघ्न उसके लिए बाधक नहीं होते। वह सर्वत्र सुख शांति में वृद्धि प्राप्त करता है। वह मनुष्य 5 प्रकार के महान पातकों एवं उपपातकों से मुक्त हो जाता है। शाम के समय में किए हुए पाठ से दिन के पापों का विनाश होता है और प्रातःकाल के समय में पाठ करने से रात्रि में किए गए पापों का शमन हो जाता है। जो मनुष्य प्रातः एवं सायं दोनों कालों में इस उपनिषद का पाठ करता है वह पाप रहित हो जाता है। वह चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष को भी प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। 17वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इस अथर्वशीर्ष
उपनिषद का उपदेश शिष्य को ही देना चाहिए, अशिष्य को नहीं। मोहवश जो ज्ञानी पुरुष ऐसा करता है, अशिष्य को देता है, वह पातकी अर्थात पापी हो जाता है। 18वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो मनुष्य इस उपनिषद का 1,000 बार पाठ करता है, वह जो जो आकांक्षाएं करता है उन सभी की सिद्धि इसके द्वारा हो जाती है। इस उपनिषद के द्वारा जो मनुष्य गणेश जी को स्नान कराता है वह प्रखर वक्ता बन जाता है। जो मनुष्य चतुर्थी तिथि का व्रत उपवास करके इसका जप पाठ करता है वह महान ज्ञानी हो जाता है। यह अथर्वण वाक्य है। जो भी इस उपनिषद मंत्र के माध्यम से तपश्चर्या करने का विधान जानता है वह कभी भयभीत नहीं होता। दुर्वांकुरों के द्वारा जो गणपति का यजन करता है वह कुबेर के सदृश हो जाता है। जो लाजा अर्थात धान की खील से यज्ञ करता है वह यशस्वी एवं मेधावान हो जाता है। जो 1,000 मोदकों अर्थात लड्डुओं से यजन क्रिया संपन्न करता है वह मनवांछित फल प्राप्त करता है। जो घृत युक्त समिधाओं से यज्ञ करता है वह सभी कुछ प्राप्त कर लेता है। उसकी सभी इच्छाएं आकांक्षाएं पूरी हो जाती है। जो मनुष्य इस उपनिषद विद्या से 8 ब्राह्मणों को अच्छी तरह से पारंगत बना देता है वह सूर्य सदृश तेजस्वी हो जाता है। सूर्य ग्रहण के समय महानदी अथवा प्रतिमा के समक्ष इस उपनिषद विद्या का पाठ जप करने से अभिष्ट मंत्र शुद्ध होता है। वह महान विघ्नों महापातकों पापों से मुक्त हो जाता है। वह बड़े से बड़े दोषों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। 19वें और इस उपनिषद के अंतिम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो पुरुष इस उपनिषद को इस प्रकार से जान लेता है वह सर्वज्ञ हो जाता है, सभी कुछ जानने में समर्थ हो जाता है। ऐसे ही यह अथर्ववेदीय उपनिषद है। शांति पाठ। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्वंशास्तुनो वसेम देवहितं यदायुः। ओम स्वस्ति न इंद्रः वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। इति गणपत्योपनिषद समाप्त। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने